जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के एक और अध्याय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के इतिहास के बारे में लगभग आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा। महाभारत का युद्ध जो कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जिसमें धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का समर्थन किया था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद आखिर पांडव कितने वर्ष तक और जीवित रहे थे? इसके साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस समय उनकी आयु कितनी थी? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का था, जहां पर लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक होती थी। वहीं द्वापर युग में 8,46,000 साल होते थे और लोग 1,000 साल तक जिया करते थे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कि कलयुग, इसकी अवधि 4,32,000 साल की है। इस युग में लोगों का 100 साल तक जीना भी काफी मुश्किल है। साथियों, फिलहाल हम सब कलयुग में जी रहे हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि आजकल जो भी 6 फुट से ऊपर का होता है, उसे बहुत ज्यादा लंबा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी? दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट थी। वहीं त्रेता युग में लोगों की लंबाई 21 फीट थी। द्वापर युग में लोग 11 फीट से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। जैसे जैसे युग और समय बीतता गया, लोगों की लंबाई और उम्र कम होती गई। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों जैसे कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, अर्जुन और भीम की लंबाई कितनी थी, हम आपको ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कई गुना ज्यादा थी। माना जाता है कि महारथी और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की लंबाई 8 फुट 9 इंच थी। इतना ही नहीं, महाभारत के मुख्य खलनायक भीम की लंबाई 9 फुट 2 इंच थी। दोस्तों, ये तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम आपको रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप जरूर चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से पुराना था और तब के लोग काफी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। साथियों, माना जाता है कि रामायण का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 84 फुट लंबा था। दोस्तों, ऐसे ही रावण ने भगवान शिव की भक्ति में झंडे नहीं गाड़े थे। माना जाता है कि रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रावण की लंबाई इतनी ज्यादा थी, तो फिर कुंभकर्ण कितना लंबा होगा? साथियों, रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण रामायण काल का सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी बानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पर सारे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रहार असफल हो जाता था। वो बानरों को अपने पैरों के तले कुचल देता था। उस पर फेंके गए बड़े से बड़े चट्टान भी पत्थर के समान हो जाते थे। उस पर चलाए गए तीर किसी सुई की तरह लगते थे। दोस्तों, शायद आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि उस विशालकाय दानव कुंभकर्ण की लंबाई 100 फीट से भी कहीं ज्यादा थी। माना जाता है कि वो अकेला ही कई राक्षसों को खा जाया करता था। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। क्या आप कुंभकर्ण के भतीजे यानी कि रावण के बेटे इंद्रजीत की हाइट को जानना चाहते हैं? साथियों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इंद्र को हराने वाला ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पा चुका रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, वो लंबाई में कुंभकर्ण से भी लंबा था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सभी कलाओं में महारत हासिल कर चुका इंद्रजीत 100 फुट से भी ज्यादा लंबा था। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण और महाभारत दोनों काल में अपनी भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम की। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान परशुराम की लंबाई का पूरे रामायण और महाभारत में कोई भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम की लंबाई 594 फुट थी।
लेकिन इस सूची में हमने महाबली हनुमान जी की लंबाई के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लंबाई को घटा या बढ़ा सकते थे। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी की प्रॉपर हाइट के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए साबित होता है कि हनुमान जी की लंबाई अनंत थी, यानी कि हनुमान जी सब में सबसे ज्यादा लंबे थे। दोस्तों, ये तो बात रही उनकी लंबाई की, परंतु इनके उम्र के आंकड़े और भी ज्यादा आश्चर्यजनक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत के वीर और प्रसिद्ध योद्धा कितने साल तक जिए थे? दोस्तों, रामायण के अनुसार विवाह के समय श्री राम की आयु 25 साल, तो वहीं माता सीता की आयु 18 वर्ष की थी। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 89 साल की थी और उनकी मृत्यु महाभारत के 36 साल बाद हुई थी। इसीलिए माना जाता है कि उनकी मृत्यु 125 साल की उम्र में हो गई थी। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन की आयु भी लगभग 89 वर्ष की ही थी। इसी तरह भीम 90, युधिष्ठिर 91, नकुल और सहदेव 88 साल के थे। दुर्योधन 90 साल का था और वहीं कर्ण की आयु 107 वर्ष की थी। माना जाता है कि कर्ण युधिष्ठिर से 16 साल बड़े थे। इस प्रकार दोस्तों, रामायण और महाभारत काल के वे महापुरुष अपनी तप और शक्तियों के बल पर, या फिर कहें तो उन योगों के प्रताप से इतने साल तक अपनी कद काठी के साथ जी पाए थे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसी और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानलोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही महाभारत और रामायण काल में आपका पसंदीदा पात्र कौन है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और रहस्यमय सत्य घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।